नमस्कार। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज में आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इन सभी जो टेस्ट सीरीज हो रही है या करंट अफेयर्स के वीडियो मिल रहे हैं, इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध रहेगी। आप लोग वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ पर स्थित हैं? इसमें ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सेल्वास हैं ये अमेजन बेसिन के प्रमुख वन हैं। अमेजन बेसिन के प्रमुख घास के मैदान है, ये वहाँ के वनों की विशेषता है सेल्वास, और बाकी तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। यहाँ पर देखिए, सेल्वास पराग्वे में नहीं बल्कि अमेजन बेसिन में विस्तृत है। ग्रान चाको अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया में विस्तृत है। कंपोज का विस्तार मुख्यतः दक्षिण ब्राज़ील, दक्षिण पराग्वे और उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा पंजाकार डेल्टा है। दूसरा कथन है, नर्मदा, तापी, अमेजन और ओब नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और तीसरा कथन है, ह्वांगहो नदी का डेल्टा परित्यक्त डेल्टा है। इनमें आपको बताना है कि तीनों में से सही कथन कौन सा है, नीचे कूट दिया गया है। देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। मिसिसिपी नदी जो कि अमेरिका की नदी है, वो विश्व की एकमात्र नदी है जो पंजाकार डेल्टा बनाती है मिसौरी नदी के साथ। ठीक है, तो ये बर्ड फुट डेल्टा का उदाहरण है मिसिसिपी मिसौरी नदी, बिल्कुल सही है। नर्मदा, तापी, अमेजन और ओब नदी ये एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ह्वांगहो नदी का डेल्टा परित्यक्त है, ये भी सही है। तो ये तीनों जो कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, अगला है, निम्न में से कौन प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है? प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग इनमें से ऑप्शन सी जो है महासागरीय द्रोणी वो नहीं है। बाकी तटीय प्रवाल, एटॉल और अवरोधी प्रवाल ये तीनों प्रवाल भित्तियों के एक वर्ग के रूप में माने जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ प्रमुख प्रजातियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें जाकुन प्रजाति मलेशिया में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। बोनटोक प्रजाति फिलीपींस में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। खमेर प्रजाति कंबोडिया में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन मोन प्रजाति इंडोनेशिया की नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। मोन प्रजाति ये म्यांमार और थाईलैंड के क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, अगला है, एक कथन है, आपको बताना है ये किसका है। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ये कथन प्रसिद्ध भौतिकवेत्ता, भूगोलवेत्ता ये डाल्टन का है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, डाल्टन। अगला है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ प्रमुख खनिज हैं और उनके क्षेत्र हैं कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे तांबा के लिए कटंगा का पठार बहुत ही फेमस है, मोस्ट फेमस ये क्षेत्र है खनिज का, स्पेशली तांबा का। हीरा का किम्बरले बहुत ही फेमस है। किम्बरले की खान कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चांदी के लिए बूटा की खान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत फेमस भी है। सोना मेसाबी रेंज नहीं है, तो ऑप्शन डी ही इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए, जो मेसाबी रेंज है ये अमेरिका में स्थित है और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, ना कि सोना के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अगला है, स्थानांतरण कृषि के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ स्थानांतरण कृषि का नाम लिखा गया है और दूसरी तरफ उसको उस देश में किस नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। कंबोडिया में तोंगिया के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। ठीक है, सुमात्रा में जुमा के नाम से और ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। देखिए, कंबोडिया में स्थानांतरण कृषि को तोंगिया नहीं कहते हैं, बल्कि ये तोंगिया जो नाम है वो म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम है। जैसे भारत में भी आप लोग सुनते होंगे अक्सर झूम खेती, तो झूम खेती भी एक स्थानांतरित कृषि है। यानी स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि जहाँ एक बार खेती हो जाती है उसके बाद उस क्षेत्र के बाद अगले क्षेत्र में वो खेती की जाती है, मतलब उसका स्थानांतरण करके कृषि कार्य को करना। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से संलग्न नहीं है? लाल सागर ये एशिया और अफ्रीका की सीमा बनाता है और इससे मिस्र, सूडान और इरिट्रिया तो सटे हैं, लेकिन लीबिया इसकी सीमा से नहीं लगता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ये बहुत ही बार पूछा गया है, इसको देख लीजिए। लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अफ्रीका के जो 4 देश हैं, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये लाल सागर से संलग्न हैं, यानी लाल सागर से इनकी सीमा लगती है, जबकि लीबिया से इसकी सीमा नहीं लगती है। ओके। अगला है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? 4 जलधाराओं के नाम दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी उससे संबंधित है। इरमिंगर धारा, रेनेल धारा, हम्बोल्ट धारा और सुसीमा धारा। इन 4 में से अगर आप देखें तो इरमिंगर और रेनेल यानी ऑप्शन सी ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं और शेष दोनों नहीं हैं। ठीक है। अब हम एक बात आप लोगों को यहाँ पर अटलांटिक महासागर की सभी प्रमुख जलधाराओं को बता देते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, ये भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, गर्म जलधारा है। दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये दोनों अटलांटिक महासागर की हैं, दोनों गर्म हैं। नॉर्वे की धारा, ये भी गर्म धारा है अटलांटिक महासागर की। इसके बाद कुछ ठंडी जलधाराओं को देखते हैं अटलांटिक महासागर की, जिसमें लेब्राडोर की धारा, इरमिंगर की धारा, कनारी की धारा, बेंगुला की धारा, रेनेल धारा और फॉकलैंड धारा। ये सब ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। इसके अलावा एंटिलीज धारा भी गर्म जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर में ही चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश ओपेक सदस्यों में शामिल नहीं है? ओपेक, जो कि पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक प्रमुख संगठन है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। तो इसमें मिस्र, लीबिया, गैबन, अंगोला, ये 4 जो देश हैं, इसमें जो मिस्र है वो ओपेक सदस्य देश नहीं है, जबकि लीबिया, गैबन और अंगोला ओपेक का सदस्य देश है। यहाँ पर देखिए, ओपेक में कुल 13 सदस्य हैं, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा देखिए, हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल रहे हैं, कुछ नए प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए, तो उसके लिए भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ करंट अफेयर्स हम पर छोड़ दीजिए, आपको हमारे चैनल के अलावा और कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और 100% करंट अफेयर्स आएगा, ये भी मानकर चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।